नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति भी गजब के रंग दिखाती है। यहाँ कब कौन सा नेता किसका साथ छोड़ दे और कब जनता किस नेता के सियासी सफर को फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श तक पहुंचा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक और जहां आज पूरा देश होली के रंगों में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति की बात करें तो ये साल 2025 अपने साथ साथ चुनावी माहौल लेकर भी आया है, जहां साल की शुरुआत में दिल्ली विधानसभा के चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हार जीत के रंग देखने को मिले, तो वहीं बिहार में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सभी यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के सभी दलों की ओर से लगातार अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते हुए उन्हें देखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर बिहार के सियासी समीकरण की बात करें तो बिहार में दल बदलने का सिलसिला कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है और इस सिलसिले के मुख्य रचयिता हैं जेडीयू मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बार बार पाला बदलते हुए देखे जाते हैं। कभी उन्हें आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव वाले महागठबंधन में देखा जाता है तो कभी महागठबंधन से एनडीए में, और ये दल बदलने का सिलसिला कई बार देखा जा चुका है। हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ही बात कई बार कहते हुए सुने जाते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे और एनडीए के साथ रहकर ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन फिर भी सीएम नीतीश कुमार की इन बातों पर विश्वास कर पाना हर किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है और इसलिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कई तरह के वाद विवाद और चर्चाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इसी बीच बीते कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया, जिससे न सिर्फ बिहार की राजनीति में खलबली मच गई बल्कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला भी बोला। दरअसल इस साल के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसके पहले आखिरी बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच तीखी जुबानी तकरार हुई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने ही तेजस्वी यादव के पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव को लेकर बहस के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाल लिया था। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा था कि तुम्हारे पिता को मैंने ही सीएम बनाया था, बच्चे हो तुम्हें क्या पता। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चुनावी सरगर्मियों के बीच एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार उन पर राजनीतिक परिपक्वता की कमी का जिक्र करते हुए उन्हें बच्चा कह रहे हैं। लेकिन फिर सीएम नीतीश थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव को बिहार का सीएम बनाने में उनकी भूमिका थी, जिसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर ये दावा कितना सच है। इसे समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे, तो चलिए सीएम नीतीश कुमार के इस दावे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी 1974 से शुरू कर सकते हैं। उस दौर में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पहली बार जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बनकर सुर्खियों में आए थे। मिली जानकारी के अनुसार तब ये जेपी आंदोलन का समय था और पूरे राज्य में कांग्रेस के खिलाफ अभियान चल रहा था। उस दौरान बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी एक्टिव राजनीति में उतरे थे। हालांकि एक बात यह भी है कि उस वक्त दोनों ही नेताओं की राजनीतिक धाराएं अलग थीं। लालू प्रसाद यादव ने 1977 में छपरा से लोकसभा का चुनाव जीता था, जबकि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें पहली चुनावी जीत 1985 में मिली थी। ये दोनों ही दिग्गज नेता उस वक्त पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का हिस्सा थे, जिसके चलते दोनों के बीच में दोस्ती हुई थी। जिसके बाद फरवरी 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ तो पार्टी में लालू प्रसाद यादव के साथ ही शिवानंद तिवारी, नीतीश कुमार, रघुवंश प्रसाद सिंह, जगदानंद सिंह और विजय कृष्ण पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप के नेता थे। इनके अलावा विनायक प्रसाद यादव, अनूप लाल यादव और गजेंद्र हिमांशु का दबदबा था, जो कि लालू प्रसाद यादव और उनके साथियों से भी वरिष्ठ थे। अब सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव के सीएम बनने में अपनी भूमिका क्यों बता रहे हैं। तो बता दें कि जब हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के करीबी शरद यादव 1989 में अनूप लाल यादव को विपक्ष का नेता बनवाने में लगभग सफल हो गए थे, लेकिन तब शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने इस पद के लिए लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था, जिसे लेकर 2015 में सीएम नीतीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया क्योंकि वो हमारी पीढ़ी के नेता थे, उनका समर्थन करके हम अपनी पीढ़ी को सत्ता दिलाना चाहते थे।
वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बाद तेज तर्रार रुख अपनाते हुए उत्तराधिकारी के तौर पर दाव पेश करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। हरियाणा के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी पीएम चौधरी देवीलाल और शरद यादव से करीबी के चलते उस वक्त अनूप लाल यादव नेता विपक्ष बनने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार ने इस पद के लिए लालू प्रसाद यादव को सपोर्ट कर उन्हें बड़ी छलांग लगाने में मदद की थी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव नेता विपक्ष बनने के साथ ही लोकदल के नेता भी बन गए थे। वहीं जब वीपी सिंह ने अपने जनमोर्चा को लोकदल और अन्य समाजवादी दलों के साथ मिलकर जनता दल बनाया तो लालू प्रसाद यादव को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वीपी सिंह को उनका समर्थन नहीं मिला। वहीं जब जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की तो सीएम पद को लेकर दांवपेच शुरू हो गए। वीपी सिंह चाहते थे कि सुंदरदास सीएम बने, लेकिन देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया। यही वो समय था जब लालू प्रसाद यादव ने मदद के लिए चंद्रशेखर यादव को बुलाया था, जो कि मौजूदा वक्त में बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। उस वक्त में चंद्रशेखर यादव उत्तर बिहार के एक प्रभावशाली नेता रघुनाथ झा का समर्थन कर रहे थे, जो कि सीएम की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो कभी नहीं जीतेंगे। वहीं रामसुंदर दास को जीतने से रोकने के लिए चंद्रशेखर यादव ने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया और अंत में लालू प्रसाद यादव जीत गए, जिसके बाद पार्टी के आंतरिक चुनाव में लालू प्रसाद यादव को 59 वोट मिले और रामसुंदर दास को 56 और रघुनाथ झा को 14 वोट मिले। और रघुनाथ झा को मिले वोटों से कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की जीत सुनिश्चित की गई थी। जबकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 1991 के चुनावों में जब वीपी सिंह बिहार में प्रचार करने आए तो लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह पर पलटवार किया। तब तक वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री बन चुके थे। जब लालू प्रसाद यादव ने वीपी सिंह को हेलीकॉप्टर में अपनी पसंदीदा सीट पर देखा तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से कहा कि राजा साहब मेरी सीट से हट जाइए। वीपी सिंह ने उनकी बात मान ली। वहीं सीएम नीतीश कुमार की सियासत की बात करें तो उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़ दिया और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता दल का गठन किया। जेपी आंदोलन के समय से दोस्त रहे नीतीश और लालू ने अलग अलग रास्ते अपने और बिहार की राजनीति को नया आकार दिया। दोनों एक बार 2015 में और फिर 2020 में साथ आए, लेकिन दोनों बार गठबंधन टूट गया। हालांकि बीच बीच में लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को अपने खेमे में आने का प्रस्ताव देते रहे हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार को वापसी का ऑफर देते हुए कहा था कि सीएम नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं, अगर वो आना चाहें तो आए, हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों ही दलों की ओर से गठबंधन को लेकर साफ इनकार किया जा रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के इस दावे की लालू प्रसाद यादव को बिहार का सीएम बनाने में उनकी भूमिका थी, इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा था कि उन्होंने ब्रह्मांड भी बनाया, लेकिन सच्चाई यह है कि 1990 तक लालू जी 2 बार मुख्यमंत्री, 2 बार सांसद बन चुके थे। आगे तेजस्वी ने कहा कि सच्चाई यह है कि मैंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उनकी पार्टी को बचाया। साफ है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों पर सियासी रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है, जिसके चलते सभी नेता अब इस सियासी रंग की छींटे एक दूसरे पर बयानों के जरिए डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में शुरू हुई इस चुनावी रंग का असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में कितना पक्का साबित होता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।